ऑल राइट, कल की क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था इज इक्वल्स टू के बाद हमेशा किसकी वैल्यू लिखी जाती है? रिमाइंडर की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑल राइट, मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? बहुत पहले कभी बचपन में पढ़ा था, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 1, 2, 5 एंड 10 itself से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, 2 जो है वो 10 का फैक्टर क्यों है? वाई इज 2 अ फैक्टर ऑफ 10? क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। लेकिन मोर स्पेसिफिकली आपका आपका आंसर होना चाहिए कि सर जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो जब भी कोई नंबर किसी बड़े नंबर का फैक्टर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। तो फैक्टर का मतलब रिमाइंडर कितना? 0। तो एक नोट लिख लीजिए अपने रजिस्टर में बिफोर यू स्टार्ट टुडेज क्लास। वो नोट आप लिखेंगे, द वर्ड फैक्टर, द वर्ड फैक्टर एंड एग्जैक्टली डिविजिबल। ये दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब सेम होता है, फैक्टर का वर्ड हो या एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड हो। द वर्ड फैक्टर एंड एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स द रिमाइंडर इज 0। मीन्स द रिमाइंडर। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व नहीं करो, वहां आप सॉल्व नहीं करिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने कहां तक किया था? क्वेश्चन 5 तक किया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 इन टुडेज क्लास। शो दैट x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4 is exactly divisible by x plus 1 but not by x minus 2। तो बहुत आसान है, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -1। अगर मुझे ये शो करना है कि x प्लस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो -1 पुट करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। और मुझे ये भी प्रूफ करना है कि x माइनस 2 से डिविजिबल नहीं है तो x में 2 पुट करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। ऑल राइट, तो सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे? x की वैल्यू -1, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि मैं निकाल रहा हूं कितना है, 0 आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द रिमाइंडर। तो इज इक्वल टू के बाद आप r लिखिएगा और चेक करिएगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, आना चाहिए। फिर आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड x प्लस 1 इज अ फैक्टर। उसके बाद आपको x में 2 पुट करना है और प्रूफ करना है कि 0 नहीं आना चाहिए आंसर।
कितना? 12। अब आप क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड x minus 2 is not a factor. Hence proved x minus 2 is not a factor. आई होप सब कैलकुलेटर यूज करके कंफर्म कर रहे हैं कि ये आंसर आ रहे हैं। Question 7. Again, what is the keyword in the question? Exactly divisible, which confirms that the remainder should be 0. तो अब मुझे पता है भाई इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो मोहित इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 2। और रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो x में 2 डाल दो, रिमाइंडर में 0 डाल दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? k की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लो। इसमें मैंने रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया? इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें बताया हुआ एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर पक्का पक्का 0 है। Solve this equation, you will get the value of k. अब क्वेश्चन 8 खुद से कर लो अभी जल्दी से। अगेन व्हाट इज द कीवर्ड? फैक्टर। और फैक्टर का मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 0। x की वैल्यू क्या आएगी? -2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहे हैं वैल्यूज ऑफ a, तो एक से ज्यादा आनी चाहिए। ये बन जाएगा 12 प्लस 8a माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि a स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, मुझे सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे लेके जानी चाहिए। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो। -1 और 3। तो ये अभी तक बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, हम बस x की वैल्यू डाल रहे हैं और रिमाइंडर में 0 डाल रहे हैं। क्वेश्चन 9। पहले आप पढ़ लीजिए और फिर बहुत सारा डेटा है, वो सारा डेटा लिख लीजिए। सबसे पहली x की वैल्यू -3 और उस पर रिमाइंडर
0। ये डेटा उस इक्वेशन में इनपुट करके मुझे बताओ इक्वेशन क्या आ रही है। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप ये डेटा उस इक्वेशन में इनपुट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर इक्वेशन ये आ रही है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। नाइन ए -3b -24। और अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये आसान हो जाएगी। मुबशिर की ये इक्वेशन आ रही है। आई वांट समबडी टू कंफर्म दिस। सॉरी। अब सही है। तो -8 वहां जाके 8 बन गया। ऑलराइट। अब अब मुझे क्या इनपुट करना है? अगली एक्स की वैल्यू क्या है? 4, जिस पे रिमाइंडर कितना है? 91। मैं फिर से वेट करूंगा आप लोगों का। डेटा इनपुट करके बताइए इक्वेशन क्या बन रही है। मोहिब कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। पहले बगैर कॉमन लिए बताना, अगर अगर कुछ। 16a +4b -24। और 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4a +b -6 इज इक्वल टू 0। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करूंगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व। किरत आप मुझे बताएंगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कि ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो साइमल्टेनियसली ही गलत सॉल्व कर देते हैं। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर किरत। इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था आंसर। कुछ और बन रही है। मेरे ख्याल से तो उसने सही बताई है। सेकंड वाली मेरे हिसाब से तो सही बताई है उसने। जब आप यहाँ पे 4 इनपुट करेंगे उसे, तो 4 का क्यूब क्या बन जाएगा? 64 प्लस 16a प्लस 4b +3 इज इक्वल टू 91। यही बनेगी इक्वेशन।
और एनीवन एल्स हु कैन टेल मी ए और बी कितना कितना आ रहा है? ए 2 आ रहा है और बी -2, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब मुझे एक्स के अंदर क्या पुट करना है? अब मुझे एक्स के अंदर -2 पुट करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है, तो पुट कर दो एक्स में -2 और रिमाइंडर फाइंड कर दो। ए और बी भी पुट करेंगे बिल्कुल। ए के अंदर 2, एक्स में -2, बी के अंदर -2, एक्स में 2 + 3 इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर लिखेंगे। पूरा कैलकुलेटर में डाल दो, देख लो कितना आ रहा है। 7 7 आ रहा है। इफ यू वांट मी टू वेट आई विल वेट, ताकि सब कंप्लीट कर लें ये। ओके हो गया। आंसर 7 ही आना चाहिए। चलो भाई जल्दी कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कीवर्ड? एग्जैक्टली डिविजिबल। फरदान, जब हम x+2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है? -2। अगर मैं 2x - 1 से डिवाइड करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? कितनी आएगी, एक बताइए। 1/2। और अगर मैं 3x+2 से डिवाइड करूं? -2/3। और अगर मैं x² + x - 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए? इस इक्वेशन से x कैसे मिलता है? ये अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके। और वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमें करनी भी नहीं होती, वो हमें कौन करके देता है? कैलकुलेटर करके देता है। तो अगर कैलकुलेटर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं आती तो वो सीख लेना कि कैलकुलेटर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ ऐसा ही है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट? x² - x - 2। तो यहां से हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2। निकाल लो। 2 और -1। ठीक है, इन दोनों x की वैल्यूज के लिए रिमाइंडर कितना है? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा हुआ है, 0। दोनों x की वैल्यूज के लिए। तो जब x की वैल्यू 2 है तब भी रिमाइंडर 0 है। जब x की वैल्यू -1 है
तब भी रिमाइंडर 0 है, पुट कर दो पॉलिनोमियल के अंदर। कोई बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व, सी आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ लेकिन क्या वो आपसे ए और बी की वैल्यू मांग रहे हैं मुबश्शिर? वो ए प्लस बी मांग रहे हैं, क्योंकि ए और बी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अननोन्स कितने हैं? 3, और दो इक्वेशन से 3 अननोन्स नहीं निकल सकते, दो इक्वेशन से 2 अननोन्स ही निकल सकते हैं। इसलिए वो ए प्लस बी मांग रहे हैं, वो ना ए मांग रहे हैं ना बी मांग रहे हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करो, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहला डेटा इनपुट करके मुझे बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। एक्स में 2 पुट कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने 2 पुट किया है वो बता दें इक्वेशन क्या बन रही है। 4a प्लस 2b प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ रही है ना सबकी पहली इक्वेशन, इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अब दूसरा डेटा इनपुट कर दो। a माइनस बी प्लस सी -1 इज इक्वल टू 0। कंफर्म कर दो प्लीज। अब वो वैल्यू किसकी मांग रहे हैं मुझसे क्वेश्चन में? ए और बी की नहीं मांग रहा मुबश्शिर, ए प्लस बी की मांग रहे हैं। ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सा वेरिएबल खत्म करना है? सी। जो वेरिएबल खत्म करना होता है उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है। क्यों? अब मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं यहां से सी को सब्जेक्ट बना दूं, वो बनेगा -8 -2b -4a, और वो सी की वैल्यू उठा के मैं सी में डाल दूं, तो कौन सा वेरिएबल खत्म हो जाएगा? सी खत्म हो जाएगा, और मुझे ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी जो क्वेश्चन मुझसे मांग रहे हैं। तो जो भी वेरिएबल खत्म करना होता है उसी को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सी को सब्जेक्ट बना दो। मेरे पास इक्वेशन आ रही है सिंप्लीफाई करके -3a -3b -9 इज इक्वल टू 0। इसमें से मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए? -3। -3 कॉमन ले लो। किसके बराबर आ रहा है? अगर मैं जी, अगर मैं -3 कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस 3। तो a प्लस बी किसके बराबर आया? -3 के। क्या कह रहे हो मोहिब? सही। a प्लस बी -3 के बराबर आएगा। कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द कीवर्ड? फैक्टर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी ए। मोहित इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए। आंसर में ए तो आएगा, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? बी को सब्जेक्ट बनाएंगे। शुड बी बी इज इक्वल टू ए समथिंग। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब रिमाइंडर विल बी 0। आप एक्स में ए डाल दें और इज इक्वल टू 0 कर दें।
बी को सब्जेक्ट बना दीजिए। अब बी को सब्जेक्ट बनाना तो आपको आना चाहिए। हाँ, अगर बी को सब्जेक्ट बनाना है तो ए भी यहीं रह जाएगा और बाकी सब कुछ वहां चला जाएगा, और अब ए वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बी सब्जेक्ट बन गया। आई होप ये किसी ने गलत नहीं किया, ये सबको आना चाहिए इस इक्वेशन में से बी को सब्जेक्ट बनाना, बी को अलग करना था बस। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 13 करेंगे। पहले पढ़ के मुझे इसका मतलब समझा दो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जी, कितने पॉलिनोमियल्स दिए हुए? दोनों। और दोनों के अंदर एक्स की वैल्यू क्या डालनी है? -2। और क्योंकि फैक्टर है, इज इक्वल टू क्या करना है? 0। तो जब दोनों इक्वेशंस में आप एक्स के अंदर -2 पुट करेंगे तो आपको कितनी इक्वेशंस मिलेंगी? दो मिलेंगी, और फिर उन दोनों को साइमल्टेनियस कर देंगे। तो अभी ये सॉल्व नहीं करना, ये एंड में सॉल्व करना, जब मैं आपको क्लास पर करने के लिए टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। नहीं, क्वेश्चन 14 नहीं, एक मिनट। इसके बाद पास पेपर्स निकाल लो जरा। नहीं नहीं, पास पेपर्स भी नहीं। क्वेश्चन नंबर, मैं बता रहा हूं, 25, ये आपको एज क्लास वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लास वर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 27 ये आप क्लास वर्क करेंगे। अब अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट ए एंड बी, पार्ट सी आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 33, थर्टी फाइव, एक और क्वेश्चन है बस। 35 के बाद आखिरी क्वेश्चन एक और मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, अपने होमवर्क की डेडलाइन भी लिख लीजिए कहीं पे, संडे मिडनाइट। जी, मुझे व्हाट्सएप करना है। कैन स्कैनर से एक पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर दोगे तो मेरे लिए चेक करना आसान होगा। अगर उसमें बहुत कष्ट आ रहा हो तो सिंपल पिक्चर्स लेके भी आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। नाउ एज योर क्लास वर्क, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बोले हैं करने के लिए। ठीक है, एक मैंने आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 13 एज योर क्लास वर्क। अच्छा, पहले मैं क्लास वर्क बता दूं, क्वेश्चन 13 एज योर क्लास वर्क। उसके अलावा मैंने आपको क्लास वर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, 26 बोला है, और 27 बोला है।
हाँ ठीक है। और होमवर्क, अभी होमवर्क की भी पिक्चर लोगे? मैंने क्लास पर कहां तक बोला था, मेरे ख्याल से 26 तक बोला था। ठीक है, 27 से होमवर्क मार्क कर लो, यहां से होमवर्क क्लास वर्क 26 तक कर लो, ठीक है। अब पिक्चर ले लो, जहां तक ले लिया पिक्चर मोइस, होमवर्क में कर लेना। हाँ, क्योंकि क्लास वर्क में इतना टाइम नहीं बचा है ना कि आप क्लास में कर पाएंगे सारे। चलिए बेटा स्टार्ट कर लीजिए। ऑनलाइन बच्चे मुझे क्लास वर्क 8:15 बजे से पहले भेजेंगे।